अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। कराची से प्रोग्राम आप तक जा रहा है। इर्तज़ा आपके साथ मौजूद है। आज आपकी बात की जा रही है मेडिसिन के मौजू पर, दवाओं के मौजू पर। अगर गुज़िश्ता हालात आपके सामने बयान किए जाएं तो मैंने सुना था कि एक कहावत थी कि बादल देखकर घड़े फोड़ना, लेकिन आज ये कहावत थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है। हम देखते हैं मौसम देख के दवाओं की प्राइस सेटल करना। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये पूरा एक लाइफ साइकिल है, एक चेन है जो चलाई जाती है। यानी कि बात की जाएगी शुरू आलूदगी। हमारी फ़िज़ा में इस वक्त इस कदर आलूदगी है कि जिससे लोग मरीज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। किसी को एज़मा हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को नज़ला बुखार हो रहा है, किसी को और दीगर बीमारियां हो रही हैं। तो जब हमारी ये दवाओं की कंपनियां और दवाओं के रेट्स सेटल करने वाले इदारे जब काम करते हैं तो वो देखते हैं कि मौसम कैसा है। अब अगर किसी शख्स को इस मौसम से नबरदाज़मा होना है तो वो अपने लिए कुछ बचाव करेगा, लेकिन बचाव वो कर नहीं सकता क्योंकि मौसम एक दिन पर मुहित नहीं है बल्कि 365 दिन है। फ़िज़ा में आलूदगी है। ये जो बसेस यहाँ पे गुजर रही हैं, इनका जो धुआं है वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमें खांसी हो जाती है, फिर हमें रुख करना पड़ता है दवाओं का। तो अब दवाएं बेचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप सबसे पहले शहर के हालात देखिए, मौसम देखिए कि बरसात आने वाली है, बीमारियां जन्म लेंगी, और डस्ट का मौसम आने वाला है, एलर्जीज जन्म लेंगी, और ये आलूदगी और आलूदा पानी आने वाला है, इस हाल की बीमारियां होंगी। तो फिर हम सेटल करेंगे कि इस कौम को दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, और जब दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी मनमानी कीमत पर दवाएं बेचेंगे। अच्छी खासी दवाएं बिक रही थी ताकि हमारे पाकिस्तान के शहरी अगर बीमार हों तो इलाज के लिए सस्ती दवाएं हासिल कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ के तो डॉक्टर्स भी कमाल हैं। एक दवा अगर 10 रुपए की मिल रही है तो वो लिख के नहीं देते, वो दवा लिख के देते हैं 100 रुपए वाली, क्योंकि उसमें उनका खांचा बंधा हुआ होता है। अब डॉक्टर्स भी नाराज होते हैं ये बात कहने से, जनाब आप हमारे प्रोफेशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खैर, बात की जा रही है दवाओं के मौजू पे। मेडिसिन मार्केट में मेडिसिन स्क्वायर ऑफ कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ की इंतज़ामिया के लोग, इस मेडिसिन मार्केट की जो सबसे बड़ी यूनियन है, वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करवाऊँ, चंद प्राइसेस आपको बता देता हूँ, नाम लेकर बताऊँगा। जिन जिन लोगों की कंपनीज हैं वो इस पर नजर सानी कर सकती हैं कि क्या होगा। बात शुरू होगी हाइड्रोलिन सिरप से। ये वो सिरप होता है जो खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रोडक्ट। ये 30 रुपए का बेचा करते थे मार्केट में, अब इसकी कीमत हो गई है 60 रुपए, क्योंकि शायद उनको ये पता चल गया है कि हमारे माशरे के अंदर लोगों को अब खांसी की प्रॉब्लम शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि फ़ज़ा में आलूदगी है। फ़ज़ा इस कदर ख़राब हो चुकी है कि लोग सांस नहीं ले सकते, बीमारियां शुरू होंगी। इसके बाद आ जाइए ORS पर। ORS वो चीज़ होती है कि जो अगर इस हाल की प्रॉब्लम हो जाए, इंसान को मोशंस हो जाए, लूज मोशंस हो जाए, दस्तों की बीमारी हो जाए, पानी गंदा आता है, आलूदा पानी आता है, कोई सफाई सुथराई नहीं है, अगर आए पानी, क्योंकि अव्वल तो पानी आना बंद हो जाता है बहुत सारे इलाकों में। तो ये पेनिट्राल जो है ये बच्चों को और बड़ों को पीने के लिए डॉक्टर्स लिख के देते हैं। ये पेनिट्राल 10 रुपए का बिका करता था, अब ये बिकता है 27 रुपए का। 27 रुपए का खरीदेंगे तो बॉडी के अंदर पानी की और नमकियात की कमी पूरी हो सकती है, यानी कि 170% का सिर्फ इस पर इजाफा किया गया। पल्मनॉल सिरप है, ये भी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, मेरे हाथ में मौजूद है, इस पर लंग्स भी बने हुए। अगर आपके लंग्स खुदा ना खास्ता है, मेरे लंग्स खुदा ना खास्ता काम करना छोड़ दें या ख़राब काम करें तो ये दवा पीनी पड़ेगी ताकि इंसान की खांसी दूर हो सके। ये 45 रुपए का बिका करता था, अब इस कंपनी ने 65 रुपए का कर दिया है। मगर अफसोस की बात यह है कि इससे पूछने वाला कोई नहीं है कि आपने इसे 65 का क्यों किया। हो सकता है कि इनके कुछ मामलात हों। एक चीज़ होती है डेल्टा कॉर्टिसोल, ये है कॉर्टिसोन। किसी भी मरीज के लिए अगर मरीज को ज़रूरत हो तो ये एस्टेरॉयड का काम करती है, आपको ज़बरदस्ती ताकत प्रोवाइड करती है। जो जर्म्स बॉडी में घुस गए हैं उनका खात्मा करने के लिए काम आती है। ये दवा भी महंगी हो गई और इस दवा की अब प्राइस इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। देखना ये है कि कितनी प्राइसेस ऐसी होंगी कि जो हाइक कर चुकी होंगी। क्या क्या बताया जाए आपको। 36 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मुसव्विदा मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा फार्मूलाज हैं जिनके ऊपर प्राइसेस हाई कर दी गई हैं। हमारे साथ नूरानी साहब मौजूद हैं। नूरानी साहब से बात का आगाज़ किया जाएगा, फिर इनसे ये पूछा जाएगा कि क्या वाकई ये एक ऐसा साइकिल है
जिस साइकिल को अपने सामने रखने के बाद ही दवाओं की प्राइसेस सेटल होंगी। और न जाने फिजा में हमारे यहाँ की इस आबो हवा में कौन कौन सी बीमारियां छोड़ दी गई हैं जिनकी वजह से मजीद दवाओं को बनाया भी जाएगा। आइंदा ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसके लिए भी दवा बना दो। हम इस लेबॉर्ट्री के अंदर ये नया मर्ज इजाद करेंगे और फैलाएंगे आवाम के अंदर, तो इसकी दवा ही बना दो। इस पे नजर कौन रखेगा, प्राइसेस कौन कम करेगा? आम और आप बात करते हैं गरीब आदमी की, लेकिन गरीब आदमी को जिसको सरकारी अस्पताल में जाकर ये सुनना पड़ता है कि दवा लिख के दे दिए, जाके खरीद के ले आए, तो बाहर मेडिकल स्टोर पे जाता है, जो कुछ जमा पूंजी होती है उधार मांगता है, पल्ले से खर्च करता है, उसके बाद कहीं जाके अपने बच्चे की, अपने घरवाले की जान बचाने के लिए वो दवा खरीद के लाता है, अपना पेट काटता है। उन लोगों के लिए कौन बनेगा मसीहा या कोई नहीं बनेगा मसीहा, या सब अपनी अपनी जेबें गर्म करेंगे? बात का आगाज करेंगे आपसे नुरानी साहब। बहुत सीरियस फैक्टर है ये, किस तरीके से बता सकते हैं आप? देखिए, आपने कहा हाइड्रोलिन ORS, ठीक है ना, ये मोस्ट जो ज़रूरत है गरीब आदमियों की। अब इसका मैं आपको फिगर बताऊं कि हाइड्रोलिन की पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ बोतल की सेल है सालाना। अब 3 करोड़ की तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते हैं। अब 90 करोड़ की जगह 1 करोड़ 80 लाख कंपनी को ये पता चल गया ना कि दवा बिकेगी डबल। अच्छा, दूसरी जो ORS है उसकी 1.5 करोड़ की सेल है, 1.5 करोड़ यूनिट की, और उसका वॉल्यूम बनता है तकरीबन 1 अरब रुपया। अब वो 3 अरब रुपए में बिकेगी, यानी 2 प्रोडक्ट के अंदर कंपनी को सालाना 4.5 अरब रुपए का मुनाफा जायद होगा। इन कंपनियों को हमारी सरकार में से कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, आखिर ये बता दीजिए। सर देखिए, जो डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है उसने अपनी प्राइस जो SRO जारी किया है उसके मुताबिक 6 रुपये बोतल इनको प्राइस बढ़ानी थी, लेकिन इन्होंने 30 रुपये बोतल प्राइस बढ़ा दी है। और अगर ये आप मीडिया वालों ने इसको हाईलाइट ना किया तो ये सब गवर्नमेंट की रेट जो है ना, इसको चैलेंज किया गया है। आप 6 रुपए के रेट की जगह उन्होंने 30 रुपए रेट बढ़ा दिए हैं। अगर इस पे एक्शन ना लिया गया तो हर कंपनी यही करेगी और दवाएं जो है बिल्कुल मरीजों की पहुंच से दूर हो जाएंगी। दवाएं मरीजों की पहुंच से दूर होंगी तो लोग कम होंगे तो अखराजात भी कम होंगे। लेकिन हम रोजाना की बुनियाद पर मर्दमशुमारी कर करके ये जरूर बताएंगे कि एक घर में 11 बच्चे हैं, एक घर में 16 बच्चे हैं, एक घर में 28 बच्चे हैं, और इन बच्चों के हिसाब से पूरी दुनिया से हम फंड इकट्ठे करेंगे। लेकिन घर में होंगे सिर्फ 2 बच्चे खुशहाल कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी बच्चों के जो पैसे इंटरनेशनली हम भीख मांगने के बाद अपनी जेब में डालेंगे, आखिर उससे जब हम अपने बच्चों को पालेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ये बातें भी इस प्रोग्राम के अंदर आपको सुनाई जाएंगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जनाब, ये जो बसेस चल रही हैं, इनके धुएं पे किसी का कंट्रोल नहीं है, क्या ये किसी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है कि लोग बीमार पड़ेंगे, दवाएं बिकेंगी? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप जरा मजीद डिस्कशन कीजिए ना, इस पे किस तरह हो सकता है? ये साइकिल बन रही है, जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा इतना एंटी एलर्जिक टैबलेट ज्यादा बिकेंगी, उनकी भी कीमत डबल हो चुकी तो है। आजकल यानी हमारी इंतजामिया मेडिकल के डिपार्टमेंट से मिलकर काम वगैरह कर रही है। गवर्नमेंट तो इतने ज्यादा SRO इशू नहीं कर रही है, मुख्तलिफ कंपनी अपनी मर्जी से ज्यादा रेट बढ़ा रही है। 200 से ज्यादा फार्मूलाज पे SRO इशू कर दिया है। आप मेरी बात नहीं समझे, इन्होंने SRO इशू कर दिया है, लेकिन कंपनी वालों ने खुद 10 to 20% गवर्नमेंट ने रेट दिए हैं, लेकिन कंपनियां 100% रेट बढ़ा रही हैं। जबकि इनका फाइनेंस का मैटर है, जितना इनका रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी विदाउट सेल टैक्स आ रहा है, इसके बावजूद इतने ज्यादा रेट महंगे क्यों हैं? किस लिए वैसे आप हम यहाँ पे किसी कंपनी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी, बात सुने भाईजान, कंपनी को तो हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमने तो दिखा भी दिया बॉटल कितने की हो गई है। आप मुझे बताएं इंसानी इक़दार क्या कहती हैं? हम यही अपील करते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील कर करके थक गए, अब तो हम कंपनियों से अपील करेंगे, खुदारा गरीबों के ऊपर थोड़ा सा ख्याल कर लो, गरीबों के ऊपर नजर रखें। 170% इजाफा, 100% इजाफा। जी भाई, हम ये अपील कर रहे हैं, अब कंपनियों से अपील कर रहे हैं कि वो इसके ऊपर नजरसानी करें। मुझे एक बात बताएं, ये प्राइस कंट्रोल करने वाले लोग जो होते हैं, आखिर ये इनको मालूम नहीं होता कि हमारे वतन में कितने की चीज कौन सी बिक सकती है? सर यही तो सबसे बड़ा मसला है कि प्राइस कंट्रोल जो अथॉरिटी है उन्होंने इनको रेट दिया ही नहीं है। वो तो 6 रुपए बोतल रेट दे रहे हैं, 120 ml की शरबत की बोतल 30 रुपए बोतल बढ़ा दिया। कोई पूछने वाला आज रेट करके उन तमाम लोगों से जाके पूछेगी कि आपने प्राइस कैसे आप पूछो उनसे कि आप बताएं भाई साहब, आप बताएं। बिल्कुल पूछना चाहिए, ये हुकूमत की रेट कमजोर हो रही है, जैसे दहशतगर्द असला लेके रेट कमजोर करते हैं, इस तरीके से ये रेट बढ़ा के नुरानी साहब ने दहशतगर्दी से मिला दिया इस वाक़े को।
इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात कंपनीज जो बना रही हैं अपनी मर्जी से पैसे बढ़ा रही हैं और उनकी नाक में नकेल डालने वाला कोई मौजूद नहीं है। अगर चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हो तो काइंडली देखिए, एक छोटे से केस के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनके ऊपर आप इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं। ये तो पूरे पाकिस्तान के मरीजों की जान का मसला है। क्या आप इसके ऊपर सुमोटो एक्शन लेंगे सर? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आवाम से भी ये बात कहलवाएंगे कि वो आपसे 10 बस्ता गुजारिश करें कि काइंडली इस मैटर में इंटरवीन करें और देखेंगे कौन लोग हैं कि जिनकी वजह से ये बाजार गर्म हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है इर्तिजा। मुझे बिल्कुल यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो मैं आपके पास करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, बी विद मी, ये इंसानी जान का मसला है।